आप अपनी बुलाहट को नहीं समझे थे तब लोग आपको नियंत्रण करते थे, लेकिन अब ध्यान सुनिए, लेकिन अब जब आपने अपनी बुलाहट को समझ लिया है तो आपको सिर्फ और सिर्फ आपका प्रभु नियंत्रण करे, सिर्फ आपका प्रभु कंट्रोल करे। उसने कहा धूल झाड़ो तो झाड़ो, उसने कहा आगे बढ़ो तो बढ़ो। हालेलुया। तो आइए आज के वचन में चलें, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है पांव की धूल झाड़ना। आज का संदेश है पांव की धूल झाड़ना। मेरे साथ निकालिए लूका रचित सुसमाचार 9वां अध्याय 5 वचन, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 9 वर्स 5। जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे उस नगर से निकलते हुए अपने पांव की धूल झाड़ डालो कि उन पर गवाही हो। आमीन, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो प्रभु यीशु ने अपने चेलों को दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को निकालने का अधिकार और सामर्थ्य देकर उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने के लिए भेजा और कहा बीमारों को चंगा करना, और उन्हें कहा कि अगर कोई तुम्हें ग्रहण ना करे तो उनके नगर से निकलते समय अपने पांव की धूल झाड़ देना। आपको बताऊं, कई विश्वासी समझ नहीं पाते कि प्रभु यीशु ने ऐसा क्यों कहा। इसका जवाब प्रभु यीशु खुद देते हैं कि आपके पांव की धूल झाड़ना उनके लिए गवाही होगी कि उन्होंने सुसमाचार को ग्रहण नहीं किया है। हालेलुया। आपको बताऊं, यहूदी सभ्यता में धूल झाड़ने के बारे में सब लोग जानते थे, सबको मालूम था। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि जब यहूदी लोग अविश्वासी नगरों से होकर निकलते थे तो पवित्र नगर यरूशलेम में प्रवेश करने से पहले वो अपने कपड़े और अपने जूते झाड़ते थे, और अब जब उनके नगर से निकलते समय चेले अपने जूते झाड़ते हैं तो ये उनके लिए गवाही होती है कि उन्होंने सुसमाचार को ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। तो आज पांव की धूल झाड़ना आपके लिए क्या महत्व रखता है, यही बताकर मैं आपको उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी स्पिरिचुअल पैशन असेंबली यानी आत्मिक उत्साह की सभा के संदेश को सुनते हैं, हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। आमीन। पांव की धूल झाड़ना, पहली बात, पांव से धूल झाड़ना आगे बढ़ने को दिखाता है। पांव से धूल झाड़ना आगे बढ़ने को दिखाता है। पढ़िए अय्यूब की पुस्तक अध्याय 17 वचन 9, जॉब चैप्टर 17 वर्स 9। तो भी धर्मी लोग अपना मार्ग पकड़े रहेंगे और शुद्ध काम करने वाले सामर्थ पर सामर्थ पाते जाएंगे। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो प्रभु यीशु ने चेलों को भेजते समय साफ कहा था कि अगर कोई तुम्हें और तुम्हारे अभिषेक को ग्रहण ना करे तो अपने पांव की धूल झाड़ देना। आपको बताऊं, उस समय पर जब कोई घर आता था तो उसके पांव को पानी से धुलवाकर उसे घर में स्वागत किया जाता था, उसका घर में स्वागत किया जाता। इसलिए यीशु कह रहे हैं कि जब वो तुम्हें अस्वीकार करके तुम्हें पांव धोने के लिए पानी नहीं दे रहे तो तुम बिना पानी के अपने पांव झाड़ कर वहां से आगे निकल जाओ। हालेलुया। तुम्हें उन्हें समझाने में समय बर्बाद नहीं करना, पर तुम्हें आगे बढ़ना है। हालेलुया। यीशु ने उन्हें दूसरा मौका देने का भी समय नहीं दिया, कहा अपने पांव झाड़ना और तुरंत निकल जाना। हालेलुया। पर आप ध्यान से सुनिए, पर आप लोग आपको कष्ट देने वालों को, आपको धोखा देने वालों को बार बार मौका देते रहते हो। हालेलुया। आप अपने आप को, है ना, आप खुद को धोखा देने वालों को क्या कर रहे हो, मौका देते जाते हो। आप ये सोचकर कि वो ऐसा फिर नहीं करेगा, वो सुधर गया होगा, वो पछता रहा है ना, और उसने सबक सीख लिया होगा। ऐसी कई बातें सोच सोचकर आप क्या करते हो, उन्हें दूसरा मौका देते रहते हो और वो आपका भरोसा तोड़ता रहता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आज ध्यान से सुनिए, इसलिए आज अपने पांव की धूल झाड़िए और जैसे प्रभु ने कहा आगे बढ़िए, मार्ग में आपको वफादार लोग मिलेंगे।
हालेलुया, हालेलुया। फिर कुछ लोग हैं जो दूसरों के लिए रुके रहते हैं, आगे नहीं बढ़ते। हालेलुया। कुछ लोग हैं जो दूसरों के लिए रुके रहते हैं, आगे नहीं बढ़ते। मुझे अपने पिता को गाड़ना है, मुझे मेरे परिवार से विदा लेकर आनी है, मेरे पशु मेरे जानवर घर में खुले पड़े हैं, मेरा सामान घर में बिखरा पड़ा है, मुझे समेटना है। मैं तो अपने पति या पत्नी के साथ ही बपतिस्मा लूंगा, मुझे कोई लेकर जाएगा तो चर्च जाऊंगा। अरे आपको समझना है कि परमेश्वर ने आपको बुलाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको बुलाया है, इसलिए आपको किसी के लिए रुके नहीं रहना, अपने पांव की धूल झाड़ना है और आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। जब तक आप अपनी बुलाहट को समझे नहीं थे, ध्यान से सुनिए, जब तक आप लोग अपनी बुलाहट को नहीं समझे थे, है ना, तब तक लोग आपको नियंत्रण करते थे। ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं। जब तक आप अपनी बुलाहट को नहीं समझे थे, तब लोग आपको नियंत्रण करते थे। लेकिन अब ध्यान सुनिए, लेकिन अब जब आपने अपनी बुलाहट को समझ लिया है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ आपका प्रभु नियंत्रण करे, सिर्फ आपका प्रभु कंट्रोल करे। उसने कहा धूल झाड़ो तो झाड़ो, उसने कहा आगे बढ़ो तो बढ़ो। पांव की धूल झाड़ना दूसरी बात, पांव की धूल झाड़ना बताता है कि अपनी धूल अपने पास रखो। हालेलुया। पांव की धूल झाड़ना बताता है कि अपनी धूल अपने पास रखो। पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय 12 से लेकर 14 वचन। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूस चैप्टर 10 वर्स 12, 13 एंड 14। घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारे कल्याण उन पर पहुंचेगा, परंतु यदि वे योग्य ना हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पांव की धूल झाड़ डालो। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो यीशु कहते कि जब किसी घर में जाओ तो कहना तुम्हें आशीष मिले। अगर वो परिवार आशीष पाने के योग्य होगा तो वो आशीष उन्हें मिलेगी, अगर नहीं तो तुम्हारी दी हुई आशीष तुम्हारे पास ही लौट आएगी। और उस आशीष को पाने की योग्यता क्या है? उस आशीष को पाने की योग्यता है आशीष देने वाले को ग्रहण करना। हालेलुया। आशीष देने वाले को। कई बार हमारे घर में, है ना, प्रभु के लोग आते हैं, प्रभु के दास आते हैं, किस लिए? हमसे मिलने के लिए, प्यार करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। लेकिन उनके जाते ही हम उनके बारे में क्या बोलते हैं? वो बताता है कि हमने उनको ग्रहण किया कि नहीं। हालेलुया। उनके सामने नहीं, उनके पीछे की बातें बताती हैं कि आपने उन्हें ग्रहण किया कि। जब आपने उन्हें ग्रहण किया तभी उनकी दी हुई आशीष आप तक पहुंचेगी। तो प्रभु कहते हैं कि अगर वो योग्य नहीं होंगे तो तुम्हारी दी हुई आशीष तुम्हारे पास ही लौट आएगी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि यीशु ने कहा जो कोई मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है जो कोई मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। हालेलुया। तो जब वो लोग आपको और आपकी आशीष को ग्रहण नहीं करते, जब वो लोग आपके प्रभु को ग्रहण नहीं करते, तो आप उनकी धूल रखकर क्या करोगे? इसलिए प्रभु ने कहा अपने पांव की धूल झाड़ देना। हालेलुया। हालेलुया। अब सवाल यह उठता है कि वो धूल मुझ पर और आप पर चढ़ती कैसे है? हालेलुया। वो धूल मुझ पर और आप पर चढ़ती कैसी है? ध्यान से सुनिए। दुनिया के तानों से, उनके लगाए दोषों से, उनके बुरे और कठोर शब्दों से। आपको बताऊं, जब लोग आपके विरुद्ध बोलते हैं वो अपनी धूल आप पर झाड़ते हैं। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। जब लोग आपके विरुद्ध बोलते हैं वो अपनी धूल आप पर झाड़ रहे होते हैं। यही कारण है कि दुनिया के तानों के कारण, ध्यान से सुनिए, यही कारण है कि दुनिया के तानों की धूल के कारण आपका उत्साह और विश्वास जाम हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु को भी इसका सामना करना पड़ा था। जब प्रभु यीशु अपने शहर नासरत में गए तो वहां लोगों ने उन पर विश्वास नहीं किया, उल्टा उन्हें ताने मारकर बोलने लगे, ये बड़ा ही नहीं, ये मरियम का बेटा नहीं। आपको बताऊं, यीशु को तंज कसते हुए
उन्होंने उसे यूसुफ का पुत्र ना कहकर मरियम का बेटा कहा, क्योंकि वो कुंवारी गर्भवती हुई थी। इसीलिए यीशु नासरत में ज्यादा चमत्कार नहीं कर पाए। हालेलुया। आपको बताऊं, परमेश्वर नहीं चाहते कि आप दुनिया का आपके ऊपर डाली हुई धूल का भार उठाओ। हालेलुया। सब लोग ध्यान से सुनिए, परमेश्वर नहीं चाहते कि परमेश्वर की दुनिया की ढाली हुई धूल का भार आप उठाओ, पर वो ये चाहते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ उसके राज्य का भार उठाओ जो सहज और हल्का है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो परमेश्वर नहीं चाहते कि आप दुनिया की डाली हुई धूल का भार उठाओ, पर वो चाहते हैं कि आप उसके राज्य का भार उठाओ। इसलिए आज ध्यान सुनिए, इसलिए आज आप पर डाली हुई दुनिया की सारी कड़वाहट की धूल को, उनकी निराशा की डाली हुई धूल को, उनकी बुराई आदि की डाली हुई धूल को आज झाड़ डालो। 20 सेकंड लीजिए, आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना कीजिए और उस धूल को अपने अंदर से झाड़ना शुरू कीजिए, अपने ऊपर से झाड़ना शुरू कीजिए, अपने कपड़ों से, अपने जूतों से झाड़ना शुरू कीजिए। मुंह खोलिए, आवाज उठाइए, प्रार्थना कीजिए। रबना शंदला रसब्रेके तो रसुत्थान हशंदना रबला रब सब्रेते क्रुदना सब्बे रहशतुरे रदुना संदना तह सम्मे रबला रबो सशक्रता यतुरहे रबो दना सदा नह शता रेदो रसा क्रेते मिरबला रबो संदना तह सकेर तो। थैंक यू जीसस, तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर। इस समय मैं भविष्यवाणी करता हूं, इस समय मैं भविष्यवाणी करता हूं, इस वचन के आधार पर, इस वचन पे खड़ा होकर मैं भविष्यवाणी करता हूं। आपका सर धूल के मुकुट के लिए नहीं है, आपका सर स्वर्ग के नाम मुरझाने वाले मुकुट के लिए है। रतुना सबदना शर्रा तलरा सोगे रेते। आपका सर धूल के मुकुट के लिए नहीं है, स्वर्ग के ना मुरझाने वाले मुकुट के लिए है। पांव की धूल झाड़ना, तीसरी और आखिरी बात, पांव से धूल झाड़ना न्याय के दिन गवाही ठहरेगी। पांव से धूल झाड़ना न्याय के दिन। पढ़िए प्रेरितों के काम की पुस्तक अध्याय 13 वचन 50 और 51। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 13 वर्स 50 एंड 51। परंतु यहूदियों के भक्त और कुलीन स्त्रियों को और नगर के प्रमुख लोगों को उस्काया और पौलुस और बरनबास के विरुद्ध उपद्रव करवाकर उन्होंने अपनी सीमा से निकाल दिया। तब वे उनके सामने अपने पांव की धूल झाड़कर इकुनियुम को चले गए। आमेन, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो जब पौलुस को और बरनबास को अंताकिया के लोगों ने स्वीकार नहीं किया और उन्हें अपने नगर से निकाल दिया, तो पौलुस और बरनबास ने अपने पांव की धूल को उनके सामने झाड़ दिया। आप देखो, जो चेले यीशु के साथ रहे थे, जिन चेलों को यीशु मसीह ने यह आज्ञा दिया था, हम बाइबल में कहीं नहीं पढ़ते कि उन्होंने अपने पांव की धूल झाड़ी हो, लेकिन पौलुस और बरनबास ने ऐसा किया। हालेलुया। क्योंकि यहूदी होने के कारण वो पांव की धूल झाड़ने के उस महत्व को समझते थे, और दूसरा, वो लोगों का यीशु मसीह के साथ इतना नजदीकी रिश्ता था कि इतने सालों के बाद भी यीशु से वो उस आज्ञा को प्राप्त कर लिया। हालेलुया, हालेलुया। तो इन्होंने अपने पांव की धूल को उनके सामने झाड़ दिया, जो इस बात को दर्शाता है कि न्याय के दिन ये धूल उनके लिए गवाही ठहरेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको बताऊं एक दिन हम सबको, है ना, हर मनुष्य को परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होना होगा, और उस दिन सुसमाचार के प्रति उनकी प्रतिक्रिया के आधार पर उनका न्याय होगा। जिन्होंने सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया और जिनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं मिला, उन सबको आग की झील में डाल दिया जाएगा। सुसमाचार रूपी परमेश्वर के अनुग्रह को ठुकराने की सारी जिम्मेवारी उनकी अपनी होगी। हालेलुया। उस दिन कोई आप पर, अपने पड़ोसी पर या परमेश्वर पर दोष नहीं लगा पाएगा। उन सुसमाचार को ठुकराने की, उस अनुग्रह को ठुकराने की सारी जिम्मेवारी उनकी अपनी होगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के भेजे हुए को ग्रहण ना करने का अर्थ परमेश्वर को ग्रहण ना करना है। हालेलुया, हालेलुया। आपको बताऊं, यह मौका उन्हें दोबारा नहीं मिलेगा।
ये मौका सुसमाचार का, उस अनुग्रह को पाने का मौका उन्हें दोबारा नहीं मिलेगा। पता क्यों? क्योंकि जब पौलुस और बरनबास ने अपने पांव की धूल झाड़ी तो यह दर्शाता है कि वो इस शहर में दोबारा नहीं जाएंगे। हालेलुया। जैसे उत्पत्ति अध्याय 19 में जब सदोम और अमोरा के शहर के लोगों ने परमेश्वर के भेजे हुए दूतों को स्वीकार नहीं किया, उनकी पहुनाई नहीं किया, उल्टा उनके साथ दुर्व्यवहार किया, तो परमेश्वर ने उस शहर को और उस शहर के लोगों को स्वर्ग से आग गिराकर नष्ट कर दिया। और मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि न्याय के दिन सुसमाचार को ठुकराने वालों की दशा, ध्यान से सुनिए, न्याय के दिन सुसमाचार को ठुकराने वालों की दशा सदोम और अमोरा से भी ज्यादा बुरी और भयानक होगी। हालेलुया। और उनकी उस सजा को उन्हें दोषी ठहराने वाली जो गवाही होगी वो होगी आपके पांव की धूल। हालेलुया। वो होगी आपके पांव की धूल। तो आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने